गंगा यमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल। गंगा यमुना किसके लिए नहाए? कि पाप धुल जाएं। अच्छा ये बताओ, पाप धुलने के लिए लोग गंगा यमुना नहाते हैं। ये बताओ, पाप शरीर में होता है कि मन में? पर गंगा से तो शरीर धुलता है भाई, मन थोड़ी नहाता है गंगा में। और मन के धुल जाएं तो फिर इससे अच्छी बात क्या होगी? तो तन के पाप, तन में पाप होता ही नहीं है और आदमी तन से डुबकियां लगाता है। इसलिए कहता हूं, भागीरथी गंगा में, भगीरथी गंगा में तन की डुबकी है, पर भागवत की गंगा में तो मन की डुबकी है। पाप धुलना है तो वहां डुबकी लगाइए जहां मन डूब रहा है। इसलिए भगवान की कथा में जब मन डूबेगा तो मन के पाप धुलेंगे, और पाप तन में होता ही नहीं। गंगा यमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल। घर धंधों में लगा हुआ है, केवल घर परिवार यही करता करता घर परिवार में रहना, जिम्मेदार बन के काम करना, ये गलत नहीं है। कई बार आप लोग कहते हो कि साधु जी, बाबा जी तो ये कहते हैं घर परिवार में क्यों? शास्त्र और संत ये नहीं कहते कि तुम घर परिवार छोड़ दो। घर परिवार में रहो, घर के काम धंधे तो करने पड़ेंगे, पर जरा सोचिए कि काम धंधे करना जरूरी है, पर क्या अपना कल्याण करना जरूरी नहीं है? क्या अपना लोक परलोक सार्थक बनाना जरूरी नहीं है? तो काम धंधे से थोड़ा सा टाइम निकालो और अपने को टाइम दीजिए, स्वयं को, कि मैं कहां जाऊंगा यहां से, जब जाऊंगा तो क्या कमा कर ले जाऊंगा, ये आपके लिए है। मैं ठंडी दिमाग से सोचूं कि मैं मरूंगा तो मेरे हाथ में क्या जाएगा, मेरे साथी संगी कौन बनेगा, इसके बारे में थोड़ा आप विचार करें। यदि हर व्यक्ति ये विचार करने लग जाए कि मेरे साथ क्या चलेगा, तो आदमी पाप करना छोड़ देगा। आजकल का आदमी इतना गहरा विचार नहीं करता, इसलिए ना पाप में डूबा है ना? आजकल तो लोग धोखा देने से संकोच नहीं करते। आजकल लोग कोर्ट में जाके झूठी गवाही दे देते हैं, जबकि शास्त्रों में लिखा है कि झूठी गवाही देना बहुत बड़ा पाप है। झूठी गवाही देना पाप है। लेकिन आज का आदमी ये नहीं सोच रहा है ना कि भाई मेरे संग क्या चलना है। यदि वो ये सोचने लग जाए तो फिर झूठ क्यों बोलेगा, झूठी गवाही क्यों देगा? वो जान रहा है कि मैं झूठा हूं, और वो ये भी जान रहा है कि मुझे इसका दंड भोगना पड़ेगा, परंतु वो अज्ञान में लिपटा हुआ है। इसलिए तो सत्संग किया जाता है। यदि सत्संग, अच्छा लोग कहते हैं टाइम पास कर रहे हो, सत्संग से क्या मिलना है? अरे सत्संग से ही जीवन जीना सीखोगे। ऐसे तो जीवन आप लोग जी ही रहे हो, पर आप तो जैसे जीवन जी रहे हो ऐसे तो जीवन कुत्ते बिल्ली भी जी ही रहे हैं। खाना आपसे अच्छा तो कुत्ते भी खा रहे हैं। बड़े बड़े घर के कुत्तों को ना देखो, बढ़िया मिल रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। खाना कुत्ता भी जानता है, सोना कुत्ता भी जानता है। खाने का सुख और सोने का सुख किसके पास है? कुत्ते के पास भी है। कोई नई बात तो नहीं है। संसार में 3 सुख होते हैं, खाने का सुख, सोने का सुख और संतान का सुख, बच्चों का। ये 3 सुख इंसान के पास हैं, तो ये 3 सुख कुत्ते के पास भी है। ये 3 सुख सूअर के पास भी है। सूअर भी खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है। चिड़िया भी खाती है, सोती है, बच्चे पैदा करती है। मछली भी खाती है, सोती है, बच्चे पैदा करती है। 84 लाख योनियों में झांक कर देखिए, सब आप कुछ अलग हैं, आप थोड़ा से अलग हैं। क्या अलग हैं आप बताइए जरा। कुत्ते बिल्ली 84 लाख योनियों से आप मनुष्य हैं, क्या अंतर है आप में और
अन्य जानवर जीवों में? क्या विशेषता आप में है जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर सकता? बताइए ऐसा कौन सा काम है? सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। क्यों? कुतिया भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचती, सुअरी भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचती, कहां से खाना लाना है, कैसे। सुनो, जो कुत्ते की पत्नी होती है, कुत्ते की वाइफ, वो ना बर्तन से तो ला नहीं सकती ना अपने बच्चों के लिए, तो दुकान दुकान जगह जगह जाती है, खाती है और अपने मुंह पे भर लेती है अंदर, और बच्चों के पास आके ना वो उगल देती है। पता है आपको? जो कुत्ती होती है वो खाती है और अपने बच्चों के आगे आके उगल देती है, क्योंकि उसके पास पात्र नहीं है ना, उगल देती, फिर उसके बच्चे वही चाट जाते हैं। तो सोच तो उसके पास भी है अपने बच्चों के लिए, ममता भी है, प्यार भी है, नहीं है? हर माँ अपने बच्चे से खूब ना प्यार करती है। आप बच्चों के गाल चूमती हो, पर कुत्ते बिल्ली क्या करते हैं? अपने बच्चों को चाटते हैं। गाय चाटती है, वो चुम्बन नहीं कर सकती, लेकिन प्यार है। मुझे ये जानना है कि आप में और जानवरों में क्या अंतर है, आप बताओ। क्या आप बोल सकते हैं? क्यों? कुत्ते नहीं बोलते। भाव 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 कौन बोलता है? हंसी नहीं है। आप हंस सकते हैं। आज का आदमी भी हंसना भूल गया है। कहां हंसता है? अब आदमी तो बस केवल रो रहा है, परेशान है, डिप्रेशन में है। वो हंसना गायब है कि पेट दर्द करने लग जाए, ऐसे हंसा के आंखों में आंसू आ जाएं और पेट दर्द करने लग जाए हंसते। वो कब हंसे थे आप आखिरी बार? याद है किसी को? नहीं ना? तो आप हंसते कहां हो? हंसने का अवसर है, ये बात आपने सही कहा, लेकिन हंसने का मौका होने पर भी लोग हंस नहीं रहे हैं। जिस अंतर की मैं बात कर रहा हूं, आप उस अंतर तक पहुंचे नहीं हैं। अब हम आपको पहुंचाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, पशु, पक्षी, इनके अंदर क्या है और आपके अंदर क्या है? आप मनुष्य हैं। आप अपना परलोक सार्थक कर सकते हैं, लेकिन परलोक सार्थक करने की बुद्धि कुत्ते बिल्ली के अंदर नहीं है। वो बैठकर कथा नहीं सुन सकते आपकी तरह। आप खाने से पहले किसी को खिलाते हैं, आओ आओ आओ, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव। आप अपनी माता को भगवान मानते हैं, अपने पिता को भगवान मानते हैं, अतिथि को भगवान मानते हैं। ये मान्यता, ये मानसिकता कुत्ता बिल्ली में नहीं होती। इंसान और जानवरों में केवल अंतर इतना है, इंसानों के अंदर धर्म होता है। कुत्ते बिल्ली जानवरों के पास धर्म नहीं है। उदाहरण से समझते हैं। मैया, ओ मेरी माँ, मैया सुन लो मेरी माँ। शांति से सुनना, जिसको नहीं सुनना वो प्रेम से जाए, पर शांति से सुनना जो है। बोलो राधे राधे। शांति से सुनिएगा, बार बार शोर ना कीजिएगा। अच्छा सुनो, 84 लाख योनियों के पास क्या है? धर्म नहीं है। जैसे कुत्ता जिस माता से पैदा होता है, जवान होने पर वह कुत्ता उसी माता के साथ संबंध बनाने लग जाता है। हाँ या ना? उसे ये नहीं पता कि ये मेरी माँ है, जबकि वो उसी का दूध पी के बड़ा हुआ है, लेकिन वो जानवर है। ऐसा बकरा भी करता है बकरी के साथ। जिस बकरी से पैदा हुआ उसी बकरी से जवान होके वो बकरा संबंध बना लेता है। ऐसा भैंसा भी करता है। भैंस मतलब हर योनि में ऐसा होता है, हर जीव में ऐसा देखा गया है। उनके अंदर धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है कि ये मेरी माँ है तो इसके साथ व्यवहार कैसा करें, ये मेरी बहन है तो इसके साथ व्यवहार कैसे करें, ये समझ नहीं है। ये समझ आपके अंदर है। आपके अंदर क्या है? धर्म। इसलिए आप मनुष्य हैं, आपको धर्म से चलना चाहिए। कुत्ता चाह कर भी धर्म से नहीं चल सकता।
उसे ना चाह करके भी मांस खाना पड़ेगा, उसे ना चाह करके भी भौंकना पड़ेगा। उसकी आदत है, उसका स्वभाव है। लेकिन आप, वो तो कुत्ता है इसलिए भौंक रहा है, पर आप तो कुत्ते नहीं हो, फिर भी ना सवेरे से आदमी भौंकना चालू कर देता है, लड़ना चालू, झगड़ा चालू। बोलो हाँ। दिन भर आदमी, कुछ लोग लड़ते झगड़ते हैं, तो आप तो कुत्ते नहीं हो, फिर भी ना लोग कुत्तों जैसे लड़ते हैं। फिर इसका अर्थ ये है कि हमने अपना धर्म छोड़ दिया है, शांत रहने का, भगवान के चिंतन का, माता की सेवा का, पिता की सेवा का, अतिथि की सेवा का। हम इंसान हैं, हम हर जीव की सेवा कर सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, पर नहीं करते। हम अपना ही पेट भरने में लगे हुए हैं। इसलिए 84 लाख योनियों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन कई बार आप श्रेष्ठ होकर भी जानवरों से भी बदतर व्यवहार इंसान कर बैठता है। अच्छा सुनो, इंसान कुत्तों के साथ रहता है। बोलो हाँ। आजकल घर घर में कुत्ते हैं ना। लोमड़ी सबसे कैसी होती है? जोर से हाँ, लोमड़ी चालाक है। अच्छा, आपके घर में लोमड़ी है? आप लोमड़ी नहीं रखते, आप लोमड़ी नहीं रखते, पर लोमड़ी से आपने चालाकी सीख ली। आपके घर में लोमड़ी नहीं है, पर आपने लोमड़ी से चालाकी सीख ली। लेकिन आपके घर में कुत्ता है, पर आपने कुत्ते से वफादारी नहीं सीखी। ये बड़ी समस्या है। लोमड़ी नहीं है तो चालाकी उससे सीख गए, वो कुत्ता है तो कुत्ते को देख कर भी हमने क्या नहीं सीखी? वफादारी। कुत्ता कैसा होता है? लेकिन आज सच बताइए, जितना वफादार कुत्ता है, सच बताइए क्या आज के रिश्ते, मैं ये बातें सबके लिए नहीं कहता, कल भी मैंने ये बात कही थी, आज भी दोहराता हूं, मैं ये बात सबके लिए नहीं कहता, लेकिन जो ऐसे हैं उनके लिए है ये बात। सच बताइएगा कि जितना वफादार आज कुत्ता है, सच बताइए क्या इतना वफादार आज के रिश्ते इतने वफादार हैं? आजकल का अपना बेटा अपनी माँ के साथ इतना वफादार नहीं है जितना एक कुत्ता अपने मालिक के साथ वफादार दिखता है। सही है कि गलत है? तो आप कुत्तों के साथ रहकर भी सीखे क्या? कुछ नहीं, वफादारी तो आई नहीं। इसलिए कहता हूं 84 लाख योनियों में आप श्रेष्ठ हैं। आपके अंदर धर्म है, दया है, करुणा है, प्रेम है। जिस तरह का आपके भीतर प्रेम, करुणा, दया आपके, अच्छा कुत्ता बिल्ली के पास क्या है? सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्रेम है ना, इसलिए वो जानवर हैं। अच्छा दूसरे का बच्चा आ जाएगा ना तो वो उतना लाड़ प्यार नहीं करते कोई भी। अब देख लो ना, सांप होता है, चिड़िया के बच्चे खा जाता है, नहीं खा जाता? एक चिड़िया दूसरी चिड़िया के अंडे खा जाती है। बोलो हाँ। एक मछली दूसरी मछली को खा जाती है, बड़ी मछली छोटी को खा जाएगी, और एक चिड़िया दूसरी चिड़िया के अंडे और दूसरी चिड़िया को खा जाएंगे। बोलो हाँ। लेकिन हम इंसान हैं, हम इंसानों में ये है कि मेरा बेटा है और आपका बेटा है, वो भी आपका है। हमारे यहाँ सभी में बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और इतनी ये समझ केवल आप लोगों के पास है, लेकिन आप इंसान होकर भी ये समझ अपने अंदर की मार चुके हैं। आपके अंदर की ये समझ, ये नॉलेज है, पर आपने इसकी हत्या कर दी है। आजकल के लोगों के अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, केवल स्वार्थ है, स्वार्थ। इसलिए आज का इंसान जानवरों से भी बदतर है। इसलिए कहता हूं, ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया है। क्यों बनाया है? कि आप सब पर दया करें, सबकी सेवा करें, आप सबके आंसू पहुंचे। इसलिए ना ईश्वर ने मनुष्य, कुत्ता किसी के आंसू नहीं पहुंच सकता, बिल्ली किसी के आंसू नहीं पहुंच सकती, आप पहुंच सकते हैं।
बिल्ली किसी को रोटी नहीं दे सकती, किसी का पेट नहीं भर सकती, आप भर सकते हैं। इसलिए कहता हूं, मनुष्य हो अच्छे कार्य करना चाहिए। कोल्हू के बैल की तरह ना हो कि दिन भर काम 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 काम। हाँ, कोई दिन भर काम ही काम ना हो। हाँ, गंगा यमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल। घर धंधों में लगा हुआ है, ज्यों कोल्हू का बैल। घर धंधों में लगा हुआ है, ज्यों कोल्हू का बैल। आप कोल्हू के बैल की तरफ फिरते हैं। कब आपकी जवानी निकल गई, कब आपका बुढ़ापा निकल गया, मौत सिर पर नाच रही है, आपको पता ही नहीं। इसलिए जिंदगी अच्छे से जीना चाहिए, और ये तब आएगा जब सत्संग करोगे। जैसे हमारे श्री राजकुमार तायल जी ने समय निकाला, श्रीमती शिखा तायल जी ने समय निकाला, श्री अनिल कुमार गुप्ता जी ने समय निकाला, श्रीमती रजनी गुप्ता जी ने समय निकाला, और आप परीक्षित बन के भागवत सुन रहे हैं। आप भी अपने जीवन में से 7 दिन निकालिए और ऐसे भागवत सुनिए जैसे श्री राजकुमार तायल जी, श्रीमती शिखा तायल जी, श्री अनिल कुमार गुप्ता जी और श्रीमती रजनी गुप्ता जी सुन रही हैं। भगवान को भी तो थोड़ा सा टाइम, अपने जीवन का अनमोल जो आपका वक्त है, थोड़ा सा ईश्वर जैसे इन्होंने दिया, ये समाज के लिए प्रेरणा है। हम सबको इनसे सीखना चाहिए। और हमें भी थोड़ा सा, सारी जिंदगी हमने किसके लिए किया? परिवार के लिए, बच्चों के लिए। आपने अपने लिए क्या किया? अपने लिए कभी आपने ठीक से ना कीर्तन किया, ना सत्संग किया। ये पुण्य है जो आप भागवत सुन रहे हैं, ये आप अपने लिए सुन रहे हैं। इसका पुण्य आपको, आपके पितरों को और आपके आने वाली पीढ़ी को ये पुण्य मिलेगा। जीवन में 2 तरह का धन है। धन कितने तरह का है? 2 तरह का। एक वो धन है जो आप कमाते हो, रुपया, सोना, चांदी, वो भी एक धन है। बोलो हाँ। लेकिन याद रखिए, वो धन यहीं तक का साथी है? वो धन कहां तक का साथी? यहीं तक का। लेकिन एक और धन है जो आप लोग कमा रहे हैं यहां बैठकर। कौन सा धन? मीरा जी ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये धन कौन सा है? राम नाम का धन। वृंदावन में कहते हैं, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। तो वृंदावन का भक्तों का धन क्या है? किसी का धन रुपया है, किसी का धन सोना चांदी है, किसी का धन जमीन जायदाद है, पर सच बताऊं, वास्तविक धन तो भगवान का नाम है। इसलिए इन्होंने धन भी कमाया और धर्म भी कमा रहे हैं। यह है बैलेंस जीवन का। आप लोग केवल धन कमाते हैं, और जब वहां चलोगे तो वहां ये ना चलेगा ना, ये धन यहां वहां ना चलता। जब आप पैसा लेके अमेरिका जाओगे तो अमेरिका में पैसा नहीं चलता, अमेरिका में डॉलर चलता है। बोलो हाँ। यहाँ का पैसा तो यहीं धरती पे नहीं चलता। जरा सोचिए ना, अमेरिका में डॉलर, तो जब ये पैसा लेकर आप ऊपर जाओगे तो भगवान बोलेंगे तो कागज का टुकड़ा क्यों ले आया? यहाँ ये नहीं चलता। अच्छा, ईश्वर के घर कौन सा धन चलता है? जोर से, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। इसलिए खूब राधा 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 राधा, राधे कृष्ण श्रीमन नारायण, सीताराम सीताराम। भगवान का नाम जितना जपोगे, एक नाम $1, एक नाम $1, सीताराम $1, सीताराम $2, सीताराम $3। इसलिए कहते हैं 11 माला जपो। मतलब यदि दिन में आपने 100 बार भी भगवान का नाम लिया तो $100 पक्के हैं। 1000 नाम जपा तो $1000 कमाए। संसार में कितना कमाया? बेटा पूछेगा बाप से, कितना कमाए? लाओ बांट दो हमें। यहाँ का तो बट जाएगा, पर ये जो तुमने डॉलर कमाया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण, राम राम, राधा राधा, हे प्रभु हम आपके हैं। श्रीमन्ना ये कोई बांट नहीं सकता, ये भी तो धन है। सच बताओ मीरा जी, अच्छा आप ज्यादा समझदार हो कि मीरा जी ज्यादा समझदार थी? क्या बोली? पायो जी मैंने धन है कि नहीं? इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा धन कमाओ। ये जो धन आपने कमाया है ना, ये भी जरूरी है। पैसा रुपया भी खूब कमाया करो, खूब काम करो, मेहनत करो, खूब पैसे कमाओ। और पैसे कमा के क्या करोगे? आप पैसे कमाते हो क्यों कमाते हो? हैं? खर्चे के लिए। क्या खर्चे हैं आपके? बच्चों, मतलब आप परिवार के लिए कमाते हैं। आप कमाते हो किस लिए? क्यों कमाते हो? परिवार के लिए। आप भैया पैसा कमाते हो क्यों कमाते हो? बच्चों के लिए। भैया आप कमाते हो क्यों कमाते हो? हैं? परिवार के लिए। चश्मा वाले भैया आप कमाते हो क्यों कमाते हो? परिवार के लिए। बगल वाले भैया परिवार के लिए। आप कमाते हो? मेरी माँ कहाँ? भैया आप कमाते हो? चश्मा वाले भैया नहीं कमाते। आप कमाते हो भैया? किसके लिए? परिवार के लिए। सब लोगों ने एक ही उत्तर दिया है। किसके लिए कमाते हो? परिवार के लिए। अच्छा एक बात बताओ, परिवार के लिए कमाते हो, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, कमाओ। लेकिन ये कमाने से, अब यही सवाल आप मेरे से करिए, आप पैसे कमाते हो? मेरे से पूछिए। हाँ हम कमाते हैं। दूसरा क्वेश्चन करिए, क्यों कमाते हो? हाँ तो सुनो, आपसे थोड़ा अलग उत्तर है हमारा। आपने कहा कि हम परिवार के लिए कमाते हैं, और ये दास कहेगा कि नहीं, हम परिवार के लिए नहीं, हमारा परिवार केवल 2 बच्चों का, पत्नी, माता पिता, 5-10 लोगों का नहीं। हम भी कमाते हैं, पर सिर्फ परिवार के लिए नहीं। ये दास अनिरुद्ध इसलिए कमाता है कि मैं कमा कर एक विद्यालय बना रहा हूं, आपको पता है ना, एक विद्यालय बना रहा हूं जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। CBSE बोर्ड का विद्यालय रहेगा, निःशुल्क पढ़ेंगे बच्चे। अभी गौरी गोपाल गुरुकुल में कल हमारे यजमान परिवार गए थे, कल आपने अपनी आंखों से देखा, वहां 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप यही पास में हैं, आप भी जाइएगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में कितने बच्चे हैं? 150 बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना फ्री। ये दास अनिरुद्ध उनको पढ़ाता, लिखाता, खिलाता, पिलाता फ्री। और जो हमारे बच्चे खाते हैं वही हम भी खाते हैं। कल जब आप गए थे तब ये दास प्रसाद ही बच्चों के साथ पा रहा था। ये गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे आप देख रहे हैं टीवी पर। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, और वही जो बच्चे खाते हैं वही हम भी खाते हैं, साथ में खाते हैं। ये हमारे अपने वो बच्चे नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है हमारा इनसे। हमारे ये बच्चे वो हैं जो इंसानियत के नाते, धर्म से जो जरूरतमंद थे, गरीब थे, उनको लाकर हमने यहाँ रख करके उनकी सेवा की और उनको पढ़ाया लिखाया, योग्य बना रहे हैं। और ये 3 साल से चल रहा है, आज से नहीं। यहाँ पर 150 बच्चे पढ़ रहे हैं निःशुल्क, और अभी एक विद्यालय बना रहे हैं जो 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे। और यहाँ 322 वृद्ध माताएं वो जिनको बच्चे निकाल देते हैं, और यहाँ 30,000 लोग पर डे निःशुल्क भोजन करते हैं। अखंड रसोई चलती है गौरी गोपाल जी। 400 गाय के लिए हमें कमाना रहता है। अब बताइए आपकी टेंशन कितनी छोटी सी है, आपकी कितनी छोटी सी बात है। 5 लोगों के लिए कमा रहे हो, 10 लोग। आपका ये आंसर ना आपके लिए सही होगा, पर मुझे लगता है आप लोग थोड़ा बदलाव लाइए। पैसे कमाओ, पर उद्देश्य केवल परिवार का पोषण ना हो। आप इसलिए कमाया करो कि मैं भी इसलिए कमाऊंगा कि थोड़ा समाज की मैं भी सेवा कर सकूं, दीन दुखियों के मैं काम आ सकूं। यदि मैं परिवार के ही काम आया और परिवार के लिए जीते जीते मर गया तो कौन सी बड़ी बात है। परिवार के लिए तो कुत्ते बिल्ली भी मर ही रहे हैं। हम थोड़ा समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, कुछ अच्छा करें इस देश के लिए। तो आप भी कमाते हो,
ये दास अनिरुद्ध भी कमाता है। फर्क कितना है, आप परिवार के लिए कमाते हो, ये देश इस देश के लिए कर रहा है कि हम इस देश के लिए कुछ करें। मैं सेना में भर्ती होके वहां खड़ा तो नहीं हो सकता ना सरहद पर मैं राष्ट्र की सेवा इस तरह से कर सकता हूं। अब आप लोग बताइए कि ये राष्ट्र की सेवा है या नहीं, जो ये दास अनिरुद्ध कर रहा है। आप भी कर सकते हैं, आप भी गौ सेवा करिए, आप भी गौरी गोपाल आश्रम में इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ लीजिए। जैसे हमारे यजमान परिवार ने अपने आप को जोड़ लिया, बांध लीजिए अपने आप को अच्छे कामों से, है ना। तो अच्छे काम हम सबको करते रहना चाहिए, यही हमारी दौलत है। तो भगवान का नाम क्या है? हाँ, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। अगला राउंड समझते हो? जैसे आज 2026, अगला राउंड 27, अगला राउंड 28 और अगला राउंड 29 और अगला राउंड 30। ऐसे एक राउंड में आप और हम ये जगत छोड़कर टाटा कहकर, चाहे सुनना, चाहे जितना कमा लो भैया डॉलर पाउंड में। डॉलर मतलब अमेरिकन, पाउंड मतलब इंग्लैंड, पाउंड लंदन इत्यादि में। पाउंड पाउंड मतलब पैसा, वह वहां का पैसा है, रुपया यहाँ का पैसा है। डॉलर पाउंड विदेशों का पैसा उसे कहते हैं, नाम चेंज है बस। चाहे जितना कमा लो भैया डॉलर पाउंड में, धर्म